हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे हो और पढ़ाई कर रहे हो। इस वीडियो से हम मैथ्स क्लास 10th का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इजी और छोटा चैप्टर है। 2 या फिर 3 वीडियोस में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वैसे काफी न्यू चैप्टर है आपके लिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ईजी लगेगा आपको। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखो अब स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एपी होता क्या है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट हैज इक्वल डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर एंड फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स है और वो ऐसे नंबर्स जहां पे 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे आपको दिख रहा है कि 3, 5, 7, 9, इसके आगे भी आप कर सकते हो 11, then 13, 15 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं और ये ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स है जहां पे 2 कंसेक्यूटिव वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। जैसे अब देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर दैट इज 3 एंड सेकंड नंबर दैट इज 5, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? तो इनके बीच का कितना डिफरेंस है? 2, क्योंकि 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। फिर सेकंड नंबर और थर्ड नंबर 5 एंड 7, अगेन इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 2, क्योंकि 5 में 2 ऐड करोगे तो 7 आएगा। ऐसे ही 2 कंसेक्यूटिव नंबर आप देख लो, वहां पे जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा और ऐसे ही लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम कहते हैं एपी, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से क्विकली मैं एपी क्या होता है समझा देता हूं। एपी हमारा एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स है जहां पे हर कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो एपी के बारे में और चीजें हैं, और भी टर्म्स आते हैं, वो भी हम समझेंगे, बट उससे पहले कुछ और पॉइंट्स है जिन्हें मैं समझाना चाहता हूं। देखो एपी के अलावा सीक्वेंस और सीरीज, ये 2 पॉइंट्स और आते हैं जो आपको समझना जरूरी है। सीक्वेंस क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन डेफिनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। सीक्वेंस हमारा एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर होता है जो एक डेफिनाइट ऑर्डर में अरेंज होता है और वो किसी एक सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा होता है। जैसे देखो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि नेचुरल नंबर का सीक्वेंस बताओ, तो ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो नेचुरल नंबर का सीक्वेंस क्या होगा? तो जहां से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है और उसके बाद सारे नेचुरल नंबर्स। यहां पे सम रूल जो बोला गया है, रूल क्या है कि ये जो सीक्वेंस है ये नेचुरल नंबर का है, मतलब एक के बाद दूसरा नेचुरल नंबर, दूसरे नेचुरल नंबर के बाद तीसरा नेचुरल नंबर। तो यही चीजें यहां पे फॉलो हो रही है। जैसे देखो ऑड नंबर का अगर मैं सीक्वेंस बोलूं तो 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता जाएगा। तो यहां पर भी रूल फॉलो हुआ। रूल क्या यहां पे फॉलो हो रहा है कि सारे नंबर्स जो है वो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि प्राइम नंबर का सीक्वेंस, मतलब प्राइम नंबर का सीक्वेंस आपको बताना है, तो ये क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो ये क्या है हमारा? ये है प्राइम नंबर का सीक्वेंस। और यहां पे अगर रूल की बात करूं तो रूल क्या यहां पे फॉलो हो रहा है कि सारे प्राइम नंबर्स हैं और एक कंसेक्यूटिव वे में, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब देखो दूसरा सीरीज क्या होता है? द सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज ऑफ दैट कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। मतलब जो भी हमारा सीक्वेंस है उसका बस हमें सम करना है, तो उसे ही कहते हैं सीरीज। जैसे अगर मैं नेचुरल नंबर का सीरीज बताऊं तो क्या होगा? देखो हमने क्या कहा कि जो सीक्वेंस है उसमें बस सम हमें करना है तो उसका वो सीरीज बन जाएगा। तो पहले नेचुरल नंबर का सीक्वेंस लिख लो। तो नेचुरल नंबर का सीक्वेंस क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और अब सीक्वेंस को सीरीज बनाने के लिए क्या करना है? बस इसमें सम कर देना है, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 एंड सो ऑन। ये है हमारा नेचुरल नंबर का सीरीज। अगर मैं ऑड नंबर का सीरीज पूछूं तो सबसे पहले ऑड नंबर का सीक्वेंस लिखो और फिर इसके बीच में हमें सम लगाना है, मतलब ऐड कर देना है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 और ऐसे ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप सीक्वेंस और सीरीज क्या है आपको समझ में आ गया। अब यहां पे 2 टर्म्स और आते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट क्या होता है? जिसका एक सर्टेन लिमिट है। इनफाइनाइट क्या होता है? जिसका कोई लिमिट नहीं है। अगर सीक्वेंस अगर इस तरह दिया, जैसे यहां पे मैं इवन नंबर का सीक्वेंस लेता हूं, तो इवन नंबर का सीक्वेंस क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है तो ये फाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि 12 के बाद ये रुक गया है ना, तो ठीक है, इसे क्या कहेंगे? फाइनाइट सीक्वेंस। बट क्वेश्चन में अगर इवन नंबर का ही सीक्वेंस दिया है
इस तरीके से। कैसे? तो 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ये डॉट 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 का मतलब होता है कि इंफिनिटी तक चलता चला गया। तो ये जो सीक्वेंस होगा ये इवन नंबर का इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा, क्योंकि इसमें यहां पे लिमिट दिया ही नहीं है, ये इंफिनिटी तक चलता जा रहा है। और यहां पे लिमिट दिया गया है कि ये 12 पे आके रुक गया है। तो ये होता है फाइनाइट सीक्वेंस, ये होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। बहुत बेसिक है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है आपको समझ में आ गया। अब देखो, अगर आपको एपी, सीक्वेंस और सीरीज तीनों चीजें समझ में आ गई तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या सारे सीक्वेंस एपी होते हैं? इज इट ट्रू और फॉल्स दैट ऑल सीक्वेंस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अगर आपको आंसर समझ में आ गया तो आप कमेंट करो, मैं इसका आंसर बताता हूं। देखो, सारे सीक्वेंस एपी नहीं हो सकते हैं। क्यों? इसका आंसर आपको इन दोनों के डेफिनेशन में मिल जाएगा। आपको सबका डेफिनेशन क्लियर होना। एपी हमारा क्या होता है? एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स जहां पे दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। अब देखो, जैसे सीक्वेंस में नेचुरल नंबर का बोलूं तो ये तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये तो चलो ये एपी भी है। क्यों? क्योंकि यहां पे दो कंसेक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस है वो 1 है। जैसे देखो 1 और 2, तो यहां पे डिफरेंस क्या है? यहां पे डिफरेंस है 1 का, क्योंकि 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। वैसे देखो 4 और 5, तो यहां पे भी डिफरेंस 1 का है, क्योंकि 4 में अगर 1 ऐड कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो यहां पे हर दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है। बट अगर मैं प्राइम नंबर का सीक्वेंस बोलूं तो ये क्या होगा? 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। अब देखो, फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस 1, सेकंड और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस 2, क्योंकि देखो फर्स्ट और सेकंड में 1 था, 2 में 1 ऐड किया तो 3 आया। बट 3 में हम 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। तो यहां पे डिफरेंस क्या आ गया? 2 का। अब थर्ड और फोर्थ में अगेन 2, बट फोर्थ और फिफ्थ में हमारा डिफरेंस 4 का हो जाता है। फिफ्थ और सिक्स्थ में हमारा डिफरेंस 2 का हो जाता है। तो यहां पे देखो, ये जो कॉमन डिफरेंस है ये तो वेरिएबल है ना, मतलब सेम तो नहीं है सबका, तो ये एपी तो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। ऑल सीक्वेंस आर नॉट एपी। अब देखो, अगर मैं क्वेश्चन रिवर्स कर दूं कि क्या सारे एपी सीक्वेंस होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? चलो ये देखते हैं। हमें ये तो समझ में आ गया कि सारे सीक्वेंस एपी नहीं होते हैं, बट क्या सारे एपी सीक्वेंस होते हैं? तो हां, इसका आंसर है यस। क्यों? क्योंकि एपी क्या होते हैं? जिसके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है, जैसे 1 3 5 7 9 11। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स वेयर द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर आर इक्वल। तो ये सीक्वेंस भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस क्या होता है? अगेन आप डेफिनेशन याद करो, एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स जहां पे एक सर्टेन रूल फॉलो किया गया है। तो यहां पे रूल क्या है? हर कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो है +2। तो ये एक तरह का रूल हो गया। तो हाँ, ये सीक्वेंस है। ठीक है, ऐसी कोई सा भी आप लिस्ट ऑफ नंबर्स ले लो जो एपी होना चाहिए। अगर वो एपी है तो सीक्वेंस भी होगा। जैसे देखो, कहीं से भी लेते हैं 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। तो ये भी एक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस है वो है +5। तो हर दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो +5 है। तो ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो यहां से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं और उसे आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो कि एवरी एपी इज अ सीक्वेंस बट नॉट एवरी सीक्वेंस इज एन एपी। अब देखो, यहां तक समझ में आ गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एपी में कुछ टर्म्स होते हैं जिसे हमें समझना जरूरी है, हम उन्हें देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट टर्म। हमारा फर्स्ट टर्म क्या होता है? जो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है उसमें जो सबसे पहला नंबर है उसे फर्स्ट टर्म कहेंगे, सिंपल। और उसे डिनोट किससे करते हैं? ए से। तो अगर मैं यही एग्जांपल कंसीडर करूं तो यहां पे हमारा ए क्या है? ए होगा यहां पे 3, क्योंकि ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। और यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है? 3। ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चीज, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? वही जो दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस है उसे ही कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब अगेन मैं इसी एग्जांपल को रेफरेंस में लाऊं तो यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है 2 का। ठीक है, तो यहां पे जो डी है वो 2 है। एंड अगेन मैं बता देता हूं, ये डी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस को डी से सिंबलाइज करते हैं। अब एक चीज और, हमारा जो डी है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये 0 भी हो सकता है। मैं बताता हूं कैसे। अब देखो, यहां पे एक सर्टेन लिस्ट ऑफ नंबर्स है, 1 3 5 7 9 11 यहां तक नंबर है। ठीक है, अब इसमें हमें डी फाइंड करना है।
डी का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, ये होता है हमारा डी। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही डिफाइन करना है। तो यहां पे सेकंड टर्म कौन सा है 3, फर्स्ट टर्म कौन सा है 1, तो डी इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहां पे हर नंबर में आप 2 प्लस कर दोगे तो आपका नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। अगर इसके आगे और मैं नंबर बताना चाहूं तो 11 में 2 प्लस कर दो 13, ये हो गया नेक्स्ट। 13 में 2 प्लस करो 15, ये हो गया नेक्स्ट। 15 में 2 17, ऐसे ही आप निकाल सकते हो। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल, हमारा सेकेंड लिस्ट ऑफ नंबर्स है 20, 18, 16, 14, 12, 10। अगेन डी निकालो। डी का फॉर्मूला क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 18 माइनस 20, ये क्या आ गया -2। अब यहां पे क्या दिख रहा है कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो है -2 का। अब अगर आपको नेक्स्ट नंबर निकालना है तो आप -2 ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। जैसे देखो 20, 18, 16, 14, 12, 10। 10 के आगे का नंबर निकालना है तो हमें डी प्लस करना होता है, और डी क्या है -2। तो यहां पे देखो मैं दिखाता हूं 10 प्लस -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो 10 के बाद क्या आ गया 8, और ये हमें दिख भी रहा है कि हाँ 2 कम होते जा रहा है, तो 10 के बाद 8 होना चाहिए। अब 8 के बाद क्या होगा, तो देखो 8 प्लस क्या करना होता है हमें डी को, और डी क्या है -2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 8 - 2 डेट इज 6। तो 8 के बाद क्या आ जाएगा 6, और ऐसे ही आप आगे के नंबर्स फाइंड कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल किसका था जब डी हमारा नेगेटिव है, ये एग्जाम्पल किसका था जब डी हमारा पॉजिटिव है। अब थर्ड केस देखो, हमारा थर्ड केस है जहां पे लिस्ट ऑफ नंबर्स है 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, मतलब सारे 2 हैं। तो यहां पे डी क्या होगा, अगेन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2 में से 2 गया दैट इज 0। अब इस केस में अगर हमारा डी 0 है, इसका यह मतलब है कि किसी भी नंबर में अगर मैं इस डी को ऐड कर दूं तो हमारा नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। जैसे देखो यहां तक तो नंबर गिवन है, इसके आगे का टर्म निकालता हूं, ये 2 था, इसमें हमें डी ऐड करना होता है तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। अब यहां पे डी क्या है 0, तो 2 + 0 2। अगेन और नंबर आगे निकालो तो अगेन 2 + 0 2। तो इस तरीके से ये 2 2 ही होते रहेगा और आगे कुछ बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे डिफरेंस कुछ है ही नहीं, 0 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आई होप डी किस तरीके से निकालते हैं और डी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों कंडीशन में कैसे हो सकता है ये भी आपको समझ में आ गया। तो अब देखो फर्स्ट टर्म समझ में आ गया, कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया। अब देखते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होता है एल, मतलब लास्ट टर्म को हम एल से डिनोट करते हैं। और लास्ट टर्म होता है क्या है, जो भी हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है उसमें हमारा लास्ट वैल्यू। अब ये लास्ट टर्म आप सिर्फ फाइनाइट सीक्वेंस में निकाल सकते हो, अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस दिया है तो वहां पे लास्ट टर्म आप नहीं बता सकते हो। जैसे अगर एग्जांपल में देखो, जैसे यहां पे मैं बताता हूं 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। अगर क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है तो यहां पे आप लास्ट टर्म बता ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पे तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मतलब ये निकलता है कि ये जो सीक्वेंस है, मतलब ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये इंफिनिटी तक चल रहा है, तो आप लास्ट टर्म कैसे बता पाओगे। तो लास्ट टर्म आप तभी बता सकते हो जब हमारा सीक्वेंस फाइनाइट है। जैसे बस इतना गिवन है तो यहां पे आप बता सकते हो कि यहां पे हमारा एल क्या है 13। अगर मैं यहीं पे आपसे ए पूछ लूं तो ए है हमारा 3, और अगर डी पूछ लूं तो अगेन आप देख के भी बता सकते हो कि 3 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो डी है हमारा +2। बट अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो उससे भी देख लो, फॉर्मूला क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 5 में से 3 गया तो ये हो गया 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों आपको एक बार फिर से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं द nth टर्म, और इसको डिनोट करते हैं an से। अब ये nth टर्म क्या होता है ये मैं बताता हूं। देखो ये nth टर्म समझते के साथ ही आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्वेश्चंस मेनली किस तरीके से आते हैं। मान लो जैसे हमारे पास एक सीक्वेंस दिया है 5, 9, 13, 17, 21। अब हमारा यहां पे a क्या है 5, यहां पे हमारा d क्या है तो +4, क्योंकि अगर आपको दिख रहा हो तो हर नंबर में 4 ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। ठीक है, और यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं l क्या है दैट इज लास्ट टर्म, तो यहां पे आप l नहीं बता सकते क्योंकि ये तो इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, अब nth टर्म को समझते हैं। देखो ऐसे आपको एक सीक्वेंस गिवन हो सकता है और यहां पे आपसे पूछेगा कि
फाइंड 20th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। मतलब ये एक सीक्वेंस गिवन है, इसका 20वां टर्म आप बताओ, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 6, 7, 8, 9, तो ऐसे करके जो हमारा 20th टर्म है, मतलब 20वां टर्म, आप वो बताओ। तो देखो ये तो बहुत सिंपल है, 4 4 ऐड होते जा रहा है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि 21 में 4 ऐड कर दिया, 25, फिर 29, फिर 33, 37, 41, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। बट ये तो आप अर्ली निकाल रहे हो, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, हम उसे यूज करके निकालते हैं। यहां पे तो आपको 20वां टर्म पूछा, अगर आपसे ये बोल दे कि आप 500वां टर्म निकालो, तो फिर कितना ऐड करते रहोगे, तो फिर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना इसे फाइंड करना। तो इसलिए इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी समझेंगे, बट यहां पे हम nth टर्म समझ रहे हैं। तो देखो जैसे क्वेश्चन में अगर ये गिवन है कि फाइंड 20th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, तो यहां पे हमारा nth टर्म कौन सा हो गया, 20th। ठीक है, मतलब जो टर्म हमें क्वेश्चन में निकालने को बोला है वो होता है हमारा nth टर्म। आगे आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं an से, और हमारा लास्ट पॉइंट है नंबर ऑफ टर्म्स, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है वहां पे लिस्ट ऑफ नंबर्स में कितने टर्म्स है। जैसे मान लो ये अगर फाइनाइट होता, मतलब यहां पे डॉट 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 नहीं होता, बस यहीं तक ये सीरीज होता, तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इस केस के लिए हमारा जो n होगा ये होगा 5। ठीक है, अगर एक सीक्वेंस में और दिखाऊं आपको, देखो यहां पे दिखाता हूं 1 5 9 13, फिर हो जाएगा 17 21। ठीक है, यहां पे देखो a है हमारा 1, कॉमन डिफरेंस है हमारा 4 का, यहां पे लास्ट टर्म है हमारा 21, ये हो गया l। ठीक है, अब यहां पे मैं n पूछूं 1 2 3 4 5 6, तो इस केस के लिए हमारा n है 6। और यहीं पे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आप 18 टर्म बताओ, 18वां टर्म, तो यहां पे nth टर्म क्या हो जाएगा, 18th। ठीक है, इसे हम किस तरह यूज करते हैं क्वेश्चंस में, आगे आपको समझ में आएगा। तो अब देखो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम अपना फॉर्मूला समझते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। हमारा फॉर्मूला है जनरल टर्म ऑफ एपी, मतलब nth टर्म का फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब हमें अपना nth टर्म निकालना हो। जैसे एक सीक्वेंस दिया है और आपको उसमें बोल दिया कि 20th टर्म निकालो या फिर 15th टर्म निकालो, तो उस टर्म का क्या वैल्यू है, मतलब 15वें टर्म का क्या वैल्यू है, उसको निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे। और ये हमारा फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू, an क्या है, वही nth टर्म, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब यहां पे a क्या है, फर्स्ट टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। बहुत कुछ समझने को नहीं है इस फॉर्मूला में, क्वेश्चंस करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां पे देखो मैंने 2 लिस्ट ऑफ नंबर्स लिए हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे अभी, और अपना an का जो फॉर्मूला है इसे कैसे यूज करते हैं उसे समझेंगे। फर्स्ट टर्म में हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमें 18th टर्म निकालना है, तो फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब यहां पे an क्या होगा, 18th टर्म, तो इसे लिखेंगे कैसे, a18। ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब देखो a18 इज इक्वल टू a क्या है इस लिस्ट में हमारा 2 प्लस n माइनस 1d, n क्या है मैं अभी आपको बताता हूं, n माइनस 1। देखो d पहले हम देख लेते हैं, d हमारा यहां पे 2, क्योंकि 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 आएगा, तो यहां पे d क्या है 2। ठीक है, अब देखो n क्या है मैं वो बताता हूं। हमें यहां पे 18th टर्म निकालना है, मतलब 18वां टर्म निकालना है, तो 18 के आगे कोई सा भी टर्म हो, कोई सा भी नंबर हो, हमें उसे कंसीडर करना ही नहीं है, क्योंकि हमें उसका काम नहीं है। तो हमें ऐसा समझ के चलना है कि ये जो हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये फाइनाइट सीक्वेंस है जो कि 18वें टर्म तक है। ठीक है, मतलब 2 4 6 8 10, ये कब तक चलता चला जाएगा, जब तक हमारा 18th टर्म नहीं निकल जाता है, और वहां पे आके ये रुक जाएगा। तो 18वें टर्म पे रुक रहा है, इसका क्या मतलब है कि n यहां पे क्या है 18, मतलब टोटल नंबर्स कितने हैं 18, तो n आप क्या यूज कर लोगे 18 माइनस 1, और d है 2। अब देखो 2 प्लस 18 माइनस 1 क्या होगा, 17 इंटू 2 प्लस 17 इंटू 2 34 प्लस 2 36। ठीक है, हमारा 18th टर्म जो है वो 36 है। ये सीक्वेंस बहुत सिंपल है, तो आप चेक कर सकते हो। जैसे देखो मैं यहां पे लिख के दिखा देता हूं,
तो ये देखो 36 टर्म तक हमने लिख लिया। अब इसे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18वां टर्म हमारा 36 है और हमने अपने फॉर्मूले से उसे निकाल भी लिया। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हम अज्यूम करते हैं कि हमें अपना 9 टर्म निकालना है, 9th टर्म। अगेन फॉर्मूला यूज करो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो अब देखो यहां पे ए एन को किस तरीके से लिखेंगे, 9th टर्म निकालना है। तो ए 9 ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए क्या है 15 प्लस एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 डी क्या है 15 में से 2 माइनस करोगे तो 13, 13 में 2 माइनस करोगे तो 11, तो डी माइनस 2 है। आप चेक भी कर सकते हो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 13 माइनस 15 दैट इज माइनस 2। तो यहां पे डी है माइनस 2। अब अगेन एन क्या है, एन हमें यहां पे मानना है 9, क्योंकि हमें ऐसा मानना है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है ये 9वें टर्म पे आके रुक गया, क्योंकि 9 टर्म के आगे जो भी वैल्यूज हैं हमें उनका काम नहीं है। तो हम ये ऐसा समझेंगे कि ये सीक्वेंस 9 टर्म्स का है। ठीक है, जैसे देखो यहां पे ये 18वें टर्म तक आने के बाद हमने इसके आगे तक कुछ फाइंड नहीं किया, क्योंकि इसके आगे का हमें काम ही नहीं है। तो ये एक फाइनाइट सीक्वेंस हो गया, क्योंकि इसमें 18 टर्म हमने लिखे हैं। वैसे यहां पे हम 9 टर्म लिखेंगे, तो यहां पे हमारा n क्या आ गया 9। ठीक है, तो 15 प्लस 9 माइनस 1 और मल्टीप्लीकेशन में है -2। इसे आप सॉल्व करो और आपका A9 मतलब 9th टर्म आ जाएगा, और उसे आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप फॉर्मूला क्या था और इसे यूज कैसे करते हैं ये समझ में आ गया। अब हम कुछ एक्चुअल क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो अब देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18 डॉट 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 इज 78। क्वेश्चन सबसे पहले समझो, हमें यहां पे एक लिस्ट ऑफ नंबर गिवन है। नंबर क्या है 3 फिर 8 फिर 13 फिर 18 एंड सो ऑन। हमें इसमें पूछ रहा है कि यहां पे हमारा कौन सा टर्म 78 होगा। मतलब हमें वैल्यू 78 बताया गया है कि हाँ आप चलते चले जाओगे तो 78 एक जगह पे वैल्यू आएगा, आपको वो बताना है कि वो कौन सा टर्म है। ठीक है, मतलब जैसे आपने अभी ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इसमें हमने ये एज्यूम किया कि आप 18वां टर्म निकालो या फिर आप 9वां टर्म निकालो। ठीक है, आपको टर्म बताया गया था कि इस टर्म का वैल्यू निकालो, तो आप कैसे करते थे, फॉर्मूला यूज करते थे और सॉल्व करके जो आता था वो उस टर्म का वैल्यू होता था। मतलब एक तरह से कहो तो आप ए एन निकालते थे। बट इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू गिवन है। वैल्यू गिवन है का क्या मतलब है कि ए एन गिवन है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, तो आपको वो कौन से टर्म पे है वो निकालना है, और इसका क्या मतलब है कि आपको एन निकालना है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। अब देखो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन में जो गिवन था वो मैंने लिख लिया है। हमें ए एन 78 गिवन है। देखो ए एन क्या होता है, उस टर्म का वैल्यू। अब ये कौन सा टर्म है हमें वो निकालना है, और यहां पे सीरीज क्या है 3 8 13 18। तो यहां पे जो गिवन चीजें हैं वो लिख लेते हैं। ए क्या है 3, डी क्या है 3 में 5 ऐड करोगे 8 आएगा, 8 में 5 ऐड करोगे 13 आएगा, मतलब +5। हमें निकालना क्या है n, क्योंकि n निकल जाएगा तो वही हमारा nth टर्म होगा। अब देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन हमें गिवन है, ए एन है 78, मतलब उस टर्म का वैल्यू 78 गिवन है। हमें वो टर्म निकालना है कि कौन सा टर्म है। तो ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए क्या है 3 प्लस एन माइनस 1 डी क्या है 5। अब देखो 3 इस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 78 माइनस 3। ये तरीका है जिससे इजी सॉल्व कर सकते हो आप। एन माइनस 1 5, 78 में से 3 गया 75। इसे आप अभी भी सॉल्व मत करो। ठीक है, 5 यहां पे मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो 75 बाई 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये हो जाएगा हमारा 15, 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो n इज इक्वल टू 16, क्योंकि ये -1 है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 15 प्लस 1 16। मतलब हमारा जो 16वां टर्म है 16th टर्म, इसका वैल्यू है 78। ठीक है, अब समझ में आया। हमें क्वेश्चन में ये गिवन था कि 3 8 13 18 एंड सो ऑन, ये हमारा एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, और एक ए एन गिवन था, मतलब 78 एक वैल्यू गिवन था। हमें ये बताना था कि इस सीरीज में 78 जो वैल्यू है वो किस नंबर पे आएगा, और उस नंबर को फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया, और n जो है वो 16 निकल के आ गया। तो 16 टर्म जो है
वो हमारा होगा 78। अब देखो, अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझो, हमें एक एपी गिवन है जिसका 31वां टर्म निकालना है, 31st टर्म। और गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, उस एपी का 11वां टर्म 38 है और 16वां टर्म 73 है। 11th टर्म इज 38, 16th टर्म इज 73। तो सबसे पहले 11th टर्म और 16th टर्म इसको लिखेंगे कैसे, आप इसे देखो। तो देखो, हमारा फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए। सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। ये मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, देखो जैसे 2 3 4 5 6 7, ये एक सीक्वेंस मान लो हमारा। हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2 में जब 1 हमने ऐड किया तो आ गया हमारा नेक्स्ट टर्म, और ये 1 क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो हमने अपने फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो सेकंड नंबर आ गया, तो a प्लस डी मतलब फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। अब 3 में मैंने अगेन 1 ऐड किया, मतलब फर्स्ट टर्म में एक बार 1 ऐड किया और फिर एक और बार 1 ऐड किया, मतलब 2 डी ऐड किया, एक डी यहां पे ऐड किया और एक डी यहां पे ऐड किया, तो हमारा आया थर्ड टर्म, मतलब a प्लस डी प्लस डी, ये हमारा क्या देता है, थर्ड टर्म। तो तीसरे टर्म के लिए मैंने क्या लिखा है, a प्लस 2d, मतलब d प्लस डी क्या हो जाएगा 2d। ठीक है, अब देखो सिक्स टर्म के लिए एक 1 यहां ऐड हुआ, 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 मतलब टोटल 4 1 ऐड हुए, मतलब एक डी यहां पे, एक डी यहां पे, एक डी यहां और एक डी यहां। तो हमारा कौन सा टर्म आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब पांचवें टर्म निकालने के लिए ए में हम 4 डिफरेंस ऐड कर रहे हैं, तो a प्लस 4d, ये हमारा है फिफ्थ टर्म। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, a प्लस 4d इज फिफ्थ टर्म। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आता है कि आपको अगर 16 टर्म का निकालना है कैसे लिखेंगे, तो वो होगा a प्लस 15d। अगर आपको 22nd टर्म निकालना है तो ये होगा a प्लस 21st d, मतलब जो भी टर्म निकालना है उससे एक पहले वाला नंबर यहां d के साथ लिखना है। अगर 30वां टर्म निकालना है 30th टर्म, तो ये होगा a प्लस 29d। ठीक है, तो अब देखो यहां पे मैंने ये कॉन्सेप्ट क्यों बताया, जिससे आप 11 टर्म और 16 टर्म का लिख पाओ कैसे लिखेंगे। देखो, अगर मैं 11 टर्म का लिखना चाहूं तो a प्लस 10d इसी तरीके से लिखेंगे, और इसका वैल्यू क्या गिवन है, 38 गिवन है ना, कि 11वें टर्म का जो हमारा AP है वैल्यू वो 38 है, और 16 टर्म का इसे लिखेंगे a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। कोई डाउट, हमने 11वें टर्म का 38 गिवन है और 16वें टर्म का 73 गिवन है, तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 सेकेंड इक्वेशन। अब अगर ध्यान दो तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का 2 इक्वेशन बन चुका है। यहां पे 2 वेरिएबल क्या है, a और d, ये 2 वेरिएबल हैं। इसे आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों आई होप आपको याद हो। जैसे यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से अगर सॉल्व करना चाहो तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होंगे, ये होगा माइनस, ये होगा माइनस, ये होगा माइनस। ठीक है, 38 में से 73 माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस 35। 10d में से 15d माइनस होगा तो माइनस 5d, और a माइनस a तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 5d इज इक्वल टू 35, d इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखो हमारे पास d आ चुका है, d का वैल्यू आ गया, दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करो और a निकाल लो, तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, तो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। तो a किसके इक्वल आ गया, इसे देखो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आई गेस 32 होगा, माइनस 32। ठीक है, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 38 माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस 32। तो अब यहां पे हमने a फाइंड कर लिया, d फाइंड कर लिया। इसी AP के लिए आपको 31st टर्म फाइंड करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे, a31 हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, 31st। a31 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब a आपके पास है माइनस 32, d आपके पास है 7, ये दो चीजें तो आपने निकाली। अभी n क्या है, हमें 31st टर्म निकालना है, मतलब उसके आगे का हमें नहीं सोचना है, तो यहां पे n क्या हो जाएगा 31।
सारी चीजों को पुट करो और A31 आप आंसर निकालो और अपना आंसर कमेंट में जरूर बताओ। तो अब देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा एक AP है, उसका जो 17वां टर्म है वो उसी AP के 10वें टर्म से 7 ज्यादा है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देखो अब मैं 17 टर्म लिखूं तो किस तरह लिखूंगा, A प्लस 16D, ठीक है। अगर मैं 10th टर्म लिखूं तो A प्लस 9D, इतना तो आपको पता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17वां टर्म 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। क्वेश्चन समझ रहे हो आप, 17वां टर्म 10वें टर्म से 7 ज्यादा है, मतलब A प्लस 9D जो कि 10वां टर्म है, इसमें जब हम 7 ऐड करते हैं तो ये 17वें टर्म के इक्वल आता है। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो। देखो A से A कैंसल, 9D प्लस 7 इज इक्वल टू 16D। बहुत सिंपल है, 9D को इधर ले जाओ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। 7 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 7D, D इज इक्वल टू 1। और हमें पूछा गया था फाइंड कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया 1। सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चौथे और 8वें टर्म का जो सम है वो है 24 और छठे और 10वें टर्म का जो सम है वो है 44। हमें स्टार्टिंग के 3 टर्म निकालने हैं। अब हमें पहले तो ये समझो कि फाइंड करना क्या पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग के 3 टर्म बोले हैं और अगर मैं A और D फाइंड कर लूं तो स्टार्टिंग के स्टार्टिंग में 30 या फिर 300 टर्म भी निकाल सकता हूं, क्योंकि A हमारे पास आ गया और D आ गया, तो A में D ऐड करते जाऊंगा, फिर एक और D ऐड करूंगा, फिर एक और D ऐड करूंगा, तो ऐसे टर्म्स तो मैं निकाल सकता हूं। तो मुझे A और D निकालना है। पहले जो गिवन है उसे लिखो। चौथा टर्म और 8वां टर्म, इसका सम क्या है 24, तो A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। ये हमारा चौथा टर्म, ये 8वां टर्म, इसका सम 24, इक्वेशन 1। छठा और 10वां, इसका सम क्या है 44, तो A प्लस 5D A प्लस 9D 44। सेकेंड बिल्कुल सिंपल है, इसे सॉल्व करो। A प्लस A 2A हो जाएगा, 3D प्लस 7D 10D इज इक्वल टू 44। अब यहां पे A प्लस A 2A, सॉरी ये A होगा ना, प्लस 5D प्लस 9D 14D इज इक्वल टू 44। सॉरी अगेन ये मिस्टेक हो गया, 24 होगा ऊपर, ठीक है। देखो मैं अगेन यहां पे लिख देता हूं, A प्लस A 2A प्लस 3D प्लस 7D 10D इज इक्वल टू 24। ये बीच में तो प्लस ही है ना, ब्रैकेट तो मैंने आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए बताया कि ये हमारा 4th टर्म था, ये हमारा 8th टर्म था। अब यहां पे A प्लस A अगेन 2A प्लस 5D प्लस 9D 14D इज इक्वल टू 44। अब ये इक्वेशन 3 आ गया, इक्वेशन 4। इसे आप सॉल्व करो, सिंपल है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये A वाला कैंसिल हो जाएगा और इधर सॉल्व हो जाएगा। D आ जाएगा आपका, D का वैल्यू आप दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर देना, A आ जाएगा। जैसे ही D और A आ जाता है आप स्टार्टिंग के 3 टर्म्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आप कर लोगे आगे, बहुत सिंपल है। तो ये कुछ 4 क्वेश्चन थे जो हमने इस टॉपिक पे किया। आई होप ये चारों क्वेश्चन समझ में आए। देखो AP बहुत सिंपल चैप्टर है और एनसीईआरटी में ही AP के ऑलमोस्ट 50 प्लस क्वेश्चंस गिवन है। तो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हो, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाते हैं, तो आपका AP ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में ही ऑलमोस्ट सारे टाइप्स के क्वेश्चन है। यहाँ पे तो मैंने 4-5 क्वेश्चन ही कराए, बट एनसीईआरटी आप सॉल्व करो, उसमें और भी बहुत तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उनको एक एक करके सॉल्व करो। कहीं पे भी डाउट आता है तो कमेंट करो, आपका कमेंट का सॉल्यूशन आपको जरूर मिल जाएगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सबसे पहले हमने AP क्या होता है ये जाना, उसका फॉर्मूला को समझा और उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप इस वीडियो में सारी चीजें आपको समझ में आई, वीडियो इंटरेस्टिंग और इजी लगा, कुछ न्यू था आपके लिए तो मजा भी आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सम के बारे में पढ़ेंगे कि एक गिवन टर्म्स का सम हम कैसे निकालते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।